खासकर आने वाले रविवार को भी ऑनलाइन वर्शिप होगा और फर्स्ट संडे सितंबर महीने से हम लोग मास वर्शिप करेंगे और प्रभु भोज भी होगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सवेरे के समय प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। जो प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करता है उसके जीवन धन्य है और आशीषमय है। प्रभु को हम अपने जीवन के लिए महिमा और आदर दें और यहोवा की खोज करें और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हमारा जीवन अधूरा है। धर्म को हम मिट्टी में न मिलाएं, बल्कि हम धर्म को अपने जीवन में खोज सकें। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन हमारे मन और आत्मा दोनों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो वचन पढ़ा गया आमोस की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट से, आमोस की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 1 से लेकर और 7 तक। और देखिए वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। और हम लोग देखेंगे 6 पद में, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यीशु के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बतेल में कोई बुझाने वाला न होगा। परमेश्वर का पवित्र वचन, और वह है यहोवा की खोज करना। यहोवा की खोज करने से जीवन बचा रहता है। जीवन अगर बचाना है तो हमें यहोवा की खोज करना होगा। और यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज नहीं करते हैं, परंतु संसार की बहुत चीज़ों की खोज करते हैं। और हम कहीं ना कहीं उद्धार को वंचित रह जाते हैं। और आमोस इस वचन को बताता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज करने का क्या अर्थ है? सीकिंग द लॉर्ड मीन्स सीकिंग हिज पर्सन्स। परमेश्वर की खोज करने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना, परमेश्वर के पर्सन्स को अनुभव करना, परमेश्वर के राज्य को अनुभव करना, परमेश्वर की धार्मिकता को अनुभव करना, परमेश्वर के नजदीकी को अनुभव करना। सीक द लॉर्ड का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना। Seeking the Lord means seeking His persons. Persons को हिब्रू भाषा में फेस कहा गया है, चेहरा। परमेश्वर के चेहरा को देखना। To see the face of God. एडम और ईव का ग्रैंडसन इनोस हुआ। Adam and Eve grandson Enos was born। और तब लिखा है, at that time people began to call on the name of the Lord। और उस समय से लोग परमेश्वर की आराधना
करने लगे। उत्पत्ति और उसका 4 अध्याय और उसका 26 पद। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और लिखा हुआ है, Adam and Eve grandson Enos was born, and at that time people began to call on the name of the Lord. और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रिय भाइयों बहनों, सीक लॉर्ड एंड लीव। परमेश्वर की खोज करो और जीवित रहोगे। हम जीवित रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की खोज करना नहीं चाहते। हम जीवित रहना चाहते हैं, परंतु हम धार्मिकता की खोज नहीं करते। हम जीवित रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करना चाहते। हम जीवित रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रहते हैं। हाउ वी विल लीव? हम कैसे जीवित रहेंगे? हम कैसे जीवित रहेंगे जब हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मोजेस saw the burning bush, और उसने उस आग को देखकर परमेश्वर की उस बुलाहट को अनुभव किया। और आज हम भी परमेश्वर की बुलाहट को अनुभव करें। गॉड कॉल्ड मोजेस, और उसने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर ले जाने का कार्य पूरा किया। गॉड गेव हिम टास्क टू डू इट। परमेश्वर ने यह कार्य उसको करने के लिए दिया। मोजेस हैड टू लीड द इजराइलीज इन देयर एक्सोडस फ्रॉम द इजिप्ट। व्हाई? बिकॉज मोजेस फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। He experienced God's presence. Then God brought 10 disasters down on the Egypt. 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर लाया, और इसमें परमेश्वर की उपस्थिति देखी गई। परमेश्वर की सामर्थ को लोगों ने देखा। Moses was able to successfully lead Israeli out of Israel. यह इसीलिए हुआ क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। He experienced the presence of God. और आमोस कहता है, seek the Lord and live. परमेश्वर की खोज करो, तब जीवित रहोगे। जर्माया 29 and verse 13 में लिखा है, You will seek me and find me. तुम मुझे खोजोगे और मैं तुझे मिलूंगा। When you seek me with all your heart. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन। How to seek God? Not by your wisdom, not by your memory, not by your language, not by your education, but how you will seek God. आप परमेश्वर को कैसे खोजेंगे? How you will seek God? You can only seek God by your heart. Jeremiah 29 and verse 13 में लिखा है, You seek me with your heart. तुम अपने हृदय से मुझे खोजोगे। और ये हर एक मसीह लोगों के लिए प्रिविलेज है। हर एक मसीह लोगों के लिए प्रिविलेज है टू नो गॉड, टू वॉक विथ गॉड इन आवर डेली लाइफ, टू सीक गॉड
means to know God. परमेश्वर को खोजने का अर्थ है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को खोजने का अर्थ है परमेश्वर के साथ चलना। How we can walk with God? जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ वाक करते हैं। Psalm 105 एंड वर्स 4 में लिखा है, वर्स 3, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। खोजने से हृदय आनंदित होता है। परमेश्वर को खोजने से हृदय आनंदित होता है। चौथे वचन में लिखा है, यहोवा, शाम 105 वर्स 4, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। परमेश्वर का खोजने का अर्थ है उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव करना। जीसस ने उस अंधे से कहा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हमें चंगा कर सकते हैं। एंड ही वॉज हील्ड। सीक गॉड मीन्स उसके आश्चर्य कर्म को देखना। टू सी गॉड्स मिरेकल इन आवर फैमिली, इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी एंड वेयर we live among the people. What it means to seek? खोजने का अर्थ मैंने बहुत बताया है। खोजने का अर्थ है हृदय में आनंद होना, और ये वचन में लिखा हुआ है, और वह लिखा हुआ है तीसरे पद में, Psalm 105 वर्स 3 में, खोजियों का हृदय आनंदित होता है। खोजियों का जो हृदय है वो आनंदित होता है। सेटिंग ऑफ माइंड एंड हार्ट ऑन गॉड, ईश्वर के ऊपर अपने बुद्धि को, अपने हृदय को, अपने विचारों को फोकस करना और परमेश्वर को हृदय से खोजना। कॉलिंग ऑन हिज नेम, और परमेश्वर को पुकारना। कॉलिंग हिज नेम। उस अंधे ने यीशु मसीह के पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। वह सड़क के किनारे बैठा हुआ पुकार रहा है। ही इज कॉलिंग टू गॉड। वह परमेश्वर को पुकार रहा है, हे परमेश्वर, हमें चंगा करो। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एंड ही वॉज हील्ड। Calling on his name. Calling his name का अर्थ है God save you, परमेश्वर आपको बचाता है। God forgives you, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। God makes you right, परमेश्वर आपको सही बनाता है। आपको जीवन के अंदर परमेश्वर आशीष देता है। इट इज ऑल्सो मीन्स टू सी गॉड बाय कंटिन्यूइंग टू कॉल आउट हिम इन प्रेयर। प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारिए, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारिए। यही है सीक गॉड। इसी को कहते हैं परमेश्वर की खोजो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाइबल के अंदर है। कॉलिंग ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर को पुकारने के लिए। Psalm 18 एंड वर्स 3, मैं यहोवा को स्तुति के योग्य है,
यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। गॉड सेव्स यू। व्हेन यू सीक गॉड, गॉड सेव यू। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो आपका जीवन बचाया जाता है। गॉड सेव्स योर लाइफ। आमोस इसीलिए कहता है सीक गॉड एंड लीव। परमेश्वर को खोजो और जीवित रहोगे। सीक गॉड का अर्थ है टू सेव योर लाइफ। आप अपने जीवन को बचाते हैं। फिर देखिए ये लिखा है Psalm 120 एंड वर्स 1 में, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। गॉड सेव्स योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन को बचाता है, परंतु उसके लिए एक कंडीशन है और वह है हमें झूठ बोलने और छली जीभ से बचना चाहिए। दूसरा पद देखिए, वहीं पर लिखा हुआ है, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। गॉड में सेव अस फ्रॉम दिस। Jeremiah 33 and verse 3, call to me and I will answer you. मुझे ढूंढो, मुझे पुकारो, मुझे खोजो और मैं तुझे उत्तर दूंगा। और ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। पहला तिमोथी और उसका 6 अध्याय और 13 पद में, और वहाँ पर लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवन रखता है और यीशु मसीह को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ। और फिर यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद में, और उसने बताया चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है, घात पहुंचाने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। परंतु मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? यूहन्ना 10:10, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। प्रिय भाई बहनों, सीक गॉड एंड लीव। परमेश्वर को खोजो तो जीवित रहोगे। और यीशु मसीह कहते हैं मैं वह जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। He multiplies our life and blessings. He multiplies our blessings. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपना प्राण दिया। और 12 पद, मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों के आते देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितिर बितिर करता है। हाउ वी गेट लाइफ? जीवन हमें कैसे मिल सकता है? जीवन हमें मिल सकता है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। When we seek God। एक्सोडस 3 अध्याय 14 पद में लिखा है, सीक गॉड का अर्थ है पर्पस। सीक गॉड का अर्थ है मीन सेटिस्फैक्शन, एंड सीक गॉड का अर्थ है ह्यूमन्स वेयर क्रिएटेड फॉर रिलेशनशिप विद गॉड। सीक गॉड का अर्थ है ह्यूमन इज क्रिएटेड, ह्यूमन इज क्रिएटेड फॉर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए। इन गॉड वी फाइंड पर्पस,
In God we find satisfaction. In God we find relationship. हम संबंध को हम अपने जीवन में देख पाते हैं और वह निर्गमन और उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इट इज गॉड्स पर्पस, इट इज गॉड्स सेटिस्फैक्शन, इट इज गॉड्स रिलेशनशिप। यह है परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना। हम परमेश्वर के पर्पस को अपने जीवन में जान सके। जरमाया 29 and verse 13, you will seek me and you will find me, जो मैंने अभी आपको बताया है। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय में जाएंगे और 13 पद, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अगर परमेश्वर को हम खोजते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। If we seek God, अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। 15 पद, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर ने प्रचारक को, preachers को, God has chosen, God has appointed, and God has sent to you the preachers to preach the word of God। और इसीलिए यहाँ लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ संदेश को लाते हैं। सुप्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के शुभ संदेश को हमारे जीवन के अंदर आशीष के रूप में हम देखते हैं और हम दर्पण में देखते हैं। सेंट पौलुस कहता है आगे, हम दर्पण में धुंधला सा दिखलाई देता है, परंतु उस समय सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचानना गया हूँ। वह चैप्टर 12 के अंदर इस बात को बताता है और वह कहता है, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थाई। वह कहता है हाउ टू सीक गॉड, परमेश्वर को हम कैसे खोजेंगे। विश्वास करने के द्वारा, आशा रखने के द्वारा और परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा। और 13 पद में वह कहता है विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं। और फिर वह कहता है इन तीनों में बड़ा कौन है। सेंट पौलुस इस बात को कुरिन्थियों की मंडली को बताना चाह रहा है और कहता है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। इनमें सबसे बड़ा जो है वह प्रेम है। सीकिंग द लॉर्ड इज ट्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा
हम परमेश्वर को खोजते हैं। फर्स्ट वी शुड प्रे फॉर सैल्वेशन, हमें प्रार्थना के लिए, हमें उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जोएल 2:32 में लिखा है, Whoever will call on the name of the Lord will be delivered। जो परमेश्वर का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। और पहला इतिहास 22:19, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। प्रिय भाई बहनों, ये है परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन को खोज, परमेश्वर के खोज को अपने जीवन में पाना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और वह हमारे लिए आशीष और प्रार्थना कर रहा है। हम निकाल लेंगे और कुलुस्सियों की पत्री हम लोग निकाल लें और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। और देखिए वहाँ क्या लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। व्हाट टू सीक, क्या खोजना है? लिखा है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हमें क्या खोजना है? स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा और आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, गॉड हैज हिडन आवर लाइफ, वो हमें छुपा कर रखा है, वो हमें छुपा कर रखा है। पर अब तुम भी इन सब को क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, यह सब बातों छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है 10 पद, और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम अगर परमेश्वर को खोजते हैं तो प्रतिदिन नया बनते हैं। वी बिकम न्यू, रीन्यू आवरसेल्फ। परमेश्वर को खोजने का अर्थ है अपने आप को प्रतिदिन नया बनाना, प्रतिदिन अपने आप को नया बनाना। और दूसरा राजा और उसका दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय 14 पद, और यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे।
प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आंखें आपके लिए खुली है, परमेश्वर के कान आपके लिए लगे हुए हैं। अगर आप परमेश्वर को खोजते हैं, अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम अगर आपके जीवन के अंदर में है, तो आप प्रतिदिन नया होते जाते हैं। उनके नाम लेने से आप नया होते हैं। और दूसरा है कि परमेश्वर की आंखें आपके लिए खुली रहती है और उसके कान आपके लिए लगे रहते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय और 27 पद कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने कहा है कि हम तो उसी के कह रहा था, टू टॉक विथ गॉड, टू वॉक विथ गॉड, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और वो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 28 पद में, हम उसमें जीवित रहते हैं, हम उसमें चलते फिरते हैं, हम उसमें स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम उसके वंश कहलाते हैं। इसलिए आइए हम आमोस की पुस्तक में फिर से जाएं और वह 6 पद, 5 अध्याय 6 पद, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज करने से हम जीवित पाए जाएंगे और परमेश्वर के नज़दीक पाए जाएंगे। अंत में मैं बताना चाहता हूँ इब्रानियों 11 अध्याय और 12 पद, और देखिए वहाँ क्या लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय 11-12 पद, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर को खोजते हैं तो आप उसके वंश बनते हैं। अगर आप परमेश्वर को खोजते हैं तो विश्वास और धीरज से आप उसके वारिस बनते हैं। प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर आपको और हमको अपना वारिस बनाता है। सीक गॉड का अर्थ है उसकी आंखें आपके लिए खुली रहती है, उसके कान आपके लिए पुकारता रहता है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, और वह कहता है नीति वचन 8 अध्याय 17 पद, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। इफ यू लव गॉड, गॉड लव्स यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखता है। और लिखा है, जो मुझ को यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रोवर्ब नीति वचन 8 अध्याय और 17 पद, और लिखा है, जो मुझको तड़के उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं, क्योंकि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। धन भी ईश्वर के पास है और प्रतिष्ठा भी ईश्वर के पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। सो प्रिय भाइयों बहनों, हम
परमेश्वर को ढूंढें और उसके वारिस बने। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दे। आइए हम प्रभु को अपने जीवन में धन्य कह सकें। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, जो वचन हम लोगों ने प्रभु आपके सामने प्रचार किए हैं और जो वचन को हमने सुना है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूँगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पास धन और प्रतिष्ठा है, परंतु ठहरने वाला धन और धर्म भी परमेश्वर के पास ही है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उससे परमेश्वर भी प्रेम रखता है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों परमेश्वर के खोजी होने का हमारे जीवन में एक टूल है। एक हमारे जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसे खोज सकें। उसकी आंखें हमारे लिए खुली रहती है और उसके कान हमारे लिए लगे रहते हैं। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंत में हम एक कोरस गाएंगे और आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अगले संडे भी ऑनलाइन वर्शिप होगी और सितंबर 1 संडे से मास होगा और सितंबर 1 संडे प्रभु भोज भी दिया जाएगा। आइए आशीष को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।